गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने की में इकाई का अंक आने की क्या संभावनाएं हैं। अब देखिए, वर्गमूल 1 का 1, वर्गमूल 1 का 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। इस प्रकार वर्गमूल आता है। तो हमें चाहिए, इसमें देखिए पीछे का अक्षर क्या है, एक है पीछे का अक्षर। तो इसमें एक कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो 1 या 9 वर्गमूल आने की क्या संभावना है कि 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 आ रहा है। तो 6 कहाँ आ रहा है, 4 में और 6 में, 4 या 6 आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट में है 1, फिर 1 या 9 आ सकता है सारणी के अनुसार। उसके बाद है लास्ट का अक्षर 5, इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 आ सकता है। देखिए आंसर जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 1 है ये लिखकर 1 है तो 1 या 9 आ सकता है, 6 है 6 या 4 आ सकता है, 1 है 1 या 9 आ सकता है, 5 है 5 आ सकता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिना गणना के आपको वह बताना है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपने गणना नहीं करनी, आपको ऐसे ही बताना है कि ऐसे कौन से अक्षर हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 3 है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 7 है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 8 है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए वर्ग की बात हो रही है, इधर वाले अक्षर देखने हैं आपने। वर्ग की जब बात हो तो इधर वाले अक्षर देखिए। वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस तरह 4 का वर्ग 16। तो इन अक्षरों में आपको पीछे 2, 3, 7 और 8 ये अक्षर नहीं मिलेंगे इकाई में। 2, 3, 7 और 8 इकाई का अंक नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जिन अक्षरों में 2, 3, 7 या 8 इकाई का अंक हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते। देखिए यही हमने यहाँ पे लिखा है 153, इसका इकाई का अंक 3 है, इसलिए है पूर्ण वर्ग नहीं है। 7, इसका इकाई का अंक 7 है, इसलिए है पूर्ण वर्ग नहीं है। 408, इसका इकाई का अंक 8 है, इसलिए है पूर्ण वर्ग नहीं है। और जो 441 है वो हमारे पास पूर्ण वर्ग है। तरफ इसमें आपको बार बार घटाने की विधि से, ठीक है, 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 100 और 169 का वर्गमूल हमें बार बार घटाने की विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस 100 का वर्ग निकालेंगे और 169 का वर्ग निकालेंगे। 100 का वर्ग, 100 में से 1 गए 99, 99 में से 3 गए 95, 95 में से 96 में से 5 गए 91, 91 में से 7 गए 84, 84 में से 9 गए, घटाना है बार बार। 75, 75 में से 11 गए 64, 64 में से 13 गए 51, 51 में से 15 गए 36, 36 में से 17 गए 19, 19 में से 19 गई 0। जब तक 0 नहीं आ जाती तो क्या होगा, जब तक 0 नहीं आ जाती तब तक हमें घटाते जाना है। तो ये अक्षर गिनेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो विषम संख्याएं हैं वो हम गिनेंगे। 10 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 100। इसी तरह हम 169 में से करेंगे। 169 में से 1 गए 168, 168 में से 3 गए 165, 65 में से 5 गए 67, 7 गए 153, 9 गए 144, 11 गए 133, 13 गए 120, 15 गए 105, 17 गए 88, 88 में से 19 गए 69, 69, 21 गए 48, 48 में से 23 गए 25, 25 में से 25 गए 0। 0 जब तक नहीं आती अब हम ये संख्याएं गिनेंगे 1, 2, 3 इस तरह कर। तो ये 13 संख्याएं हैं, तो 13 का वर्ग जो है 169 है। 13 का वर्ग जो है 169 है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभाज्य गुणनफल विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो। अभाज्य गुणनफल, अभाज्य जो किसी भी अपने और अपने और स्वयं को छोड़कर वो किसी पहाड़े पर नहीं जाती। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन पहाड़ों पर जो अक्षर जाते हैं उससे हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 729 का। देखिए 729 3 पे गया 243, यहाँ जिससे जाता है वो अक्षर लिखना है। यहाँ जो
जो आंसर आएगा वो लिखना है। जब 729 को बीच में रख के 3 से भाग किया तो 243 आया। फिर 243 को दोबारा 3 से भाग किया 81 आ गया। फिर 3 से भाग किया 27 आ गया। फिर 3 से भाग किया 9 आ गया। फिर 3 से भाग किया 3 आ गया। फिर 3 से भाग किया 1 आ गया। तब तक करते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाता। फिर इन सबको इधर रखना है, ठीक है। फिर दो दो अक्षरों के जोड़े बनाने हैं। ये 2 अक्षरों का जोड़ा, 2 अक्षरों का जोड़ा, 2 अक्षरों का जोड़ा, 3 गुना 3 गुना 3, 3 किया 9, 9 किया 27। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार दोबारा से देखिए। 729 उसको 3 से भाग करना है, जो आएगा वो यहाँ लिखना है 243। फिर दोबारा 3 से भाग करना है 81। दोबारा 3 से भाग करना है 27। 3 से भाग करना है 9। 3 से भाग करना है 3। 3 से भाग करना है 1। फिर इनके जोड़े बनाने हैं। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये सारे अक्षर लिखकर दो दो अक्षरों के जोड़े बनाने। 3 3 3, 3 किया 9, 9 किया 27। आपस में गुना कर लेना है, जो आंसर आ जाएगा वो आंसर है। इसके बाद दूसरे के लिए 400, 400 2 से जाएगा, 200 आ गया, 2 से गया 100 आ गया, 2 से गया 50 आ गया, 2 से गया 25 आ गया, 5 से गया 5 आ गया, ठीक है। फिर जोड़े बनाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक 2 का जोड़ा बना, एक दूसरा 2 का जोड़ा बना, 5 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। आंसर क्या आ गया 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400 आंसर आएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1764, 1764 को 2 से भाग करेंगे 882, 3 से करेंगे 2 से करेंगे 441, 3 से करेंगे 147, 3 से करेंगे 49, 7 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1। फिर जोड़े बनाएंगे, एक 2 का जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा बना, एक 7 का जोड़ा बना, 2 गुना 3 गुना 7, आंसर आ गया 42। इसी तरह 4096, 4096 को 2 से करेंगे 2048, 2 से करेंगे 1024, 2 से करेंगे 512, फिर 2 से करेंगे 256, भाग कर रहे हैं। 2 से करेंगे 128, 2 से करेंगे 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 1। फिर जोड़े बनाएंगे, 6 जोड़े बने, 2 2 के 1 2 3 4 5 6, 12 टाइम 6 आया तो 2 2 जोड़ के 6 जोड़े बनेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जब इनको आपस में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस प्रकार गुना करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7744, 2 से भाग किया 3872, 2 से भाग किया 1936, 2 से भाग किया 968, 2 से भाग किया 484, 2 से भाग किया 242, 2 से किया 121, 11 से किया 11 11, 2 2 2 के 3 जोड़े बने, 1 2 3 और फिर 11 का बना, आंसर आया 88। उसके बाद है 9604, 9604 को 2 से किया 4802, 2 से किया 2401, 7 से किया 343, 7 से किया 49, 7 से किया और 7 से किया 2 2 7 का जोड़ा बना, आंसर आया 98। 5929, ठीक है। इसको 7 से किया 847 आया, फिर दोबारा 7 से किया 121 आया, 11 से किया 11 आया, 11 एक 7 का जोड़ा बना, 11 का जोड़ा बना, आंसर आ गया 77। इसके बाद देखिए 9216, 2 से किया 4608, 2 से किया 2304, 2 से किया 1154, 2 से किया 576, फिर 2 से किया 288, 2 से किया 144, 2 से किया 72, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9 9 आ गया तो 2 के पहाड़े में जाएगा, 3 के पहाड़े में जाएगा। फिर इनके जोड़े बनाए, 2 2 के 5 जोड़े बने और एक 3 का जोड़ा बना, आंसर आ गया 96। अब है 8100, 8100 को 2 से किया 4050, 2 से किया 2025, 3 से किया 675, 3 से किया 225, 3 से किया 75, 3 से किया 25, 5 5 से किया, फिर जोड़े बनाए, 2 का बना, एक 3 का, एक 3 का, एक 5 का, तो आंसर आ गया 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, आंसर आ गया 90। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्णवर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाए और पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है और गुना करके बताना है कि यह किससे गुना करने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, 252, 252 को 2 से भाग किया 126, 2 से किया 63, फिर 3 से किया 21, 3 से किया 7 और 7। अब 2 का जोड़ा भी बन गया, 3 का भी बन गया, किस अक्षर का नहीं बना 7 का, तो 7 से गुना करने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। फिर हमने इसको 252 को 7 से गुना किया, आंसर आया 1764।
1764 को पहले दो से किया, फिर तीन से किया, फिर सात से किया, क्योंकि 7 से गुना कर दिया था तो ये जोड़ा बन गया 7 या 21, 21 दूनी 42। आंसर आ गया आपका 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 180 को हमने 2 से भाग किया 90, 2 से किया 45, 3 से भाग किया 15, 3 से किया 5, 15 को बीच में रखे, 3 से किया 5, 5 आ गया। तो 5 से गुना करने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो 5 से इसको गुना कर लिया, 900 आ गया। अब 900 का निकाला, 2 से किया 3 से 5 से 5 से 15, 15 गुनी 30 आंसर आ गया, 30 आंसर आ गया। इसके बाद है 1008 को 2 से किया 504, 2 से किया 252, 2 से किया 126, 2 से किया 63, 3 से किया 21, 3 से किया 7 से गुना करने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। इसको 7 से गुना कर दिया, 7056 आ गया। 7056 का इसी तरह हमने निकाल लिया, तो उसका आंसर कितना आया? उसका आंसर आया हमारा 84। कितना आंसर आया बच्चों? 84। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। इसके बाद 2028 को 2 से किया 1014, 2 से किया 507, 3 से किया 169, 169 को 13 से है, 13 गुना 13। ठीक है, तो कौन सा 2 का जोड़ा बन गया और 13 का जोड़ा बन गया। किस अक्षर का जोड़ा नहीं बना? 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 3 से गुना करने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। इसको 3 से गुना कर दिया, 6084 आ गया। उसको पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 13 से किया, और फिर उनको आपस में जोड़े बनाकर गुना कर दिया। 13 39, 39 दूनी 78। आंसर कितना आ गया? 78। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 1458, उसे 2 से किया 729, फिर 3 से करते गए तो आ गया, लेकिन लास्ट में क्या अक्षर बचा? 2, जिसका जोड़ा नहीं बना, 2 से गुना कर दिया, 2916 आ गया। 1458 को 2 से गुना कर दिया, 2916 आ गया। 2916 का फिर 2 से भाग करके हमने निकाल लिया और 54 आंसर आ गया। ठीक है, फिर 768 का इसी तरह किया, तो उसमें लास्ट अक्षर क्या बचा? 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 3 से गुना करने पर इसको हमने 768 को 3 से गुना कर दिया, 2304 आ गया। फिर 2304 का बार करके भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल दिया, तो आंसर 48 आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चों? 48। देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित संख्याओं के लिए वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर वह पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहले आपको अभाज्य गुणनखंड बनानी है, उसी तरह आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, और जो संख्या बच जाएगी उससे भाग देने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए अब देखिए 252 को पहले 2 से किया 126 आ गया, 2 से किया 63 आ गया, 3 से किया 21 आ गया, 3 से किया 7 आ गया, 7 बचा लास्ट में। 7 से भाग देने पर यह संख्या पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमने इसको 7 से भाग कर दिया, 252 के बीच में पर हमने 7 से भाग कर दिया, तो कितना आ गया? 36। फिर हमने 36 का इसी तरह वर्गमूल ज्ञात कर लिया, कितना आ गया? 6। इसी तरह 2925, 3 से भाग किया 975, 3 से भाग किया 325, 5 से किया 65, 5 से किया 13, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा? 13। तो 13 से भाग कर दिया, 13 से भाग करने पर 225 आया, 225 का इसी तरह हमने वर्गमूल निकाल लिया, कितना आ गया? 15। उसके बाद अब नेक्स्ट संख्या है 396। 396 को 2 से भाग किया 198, फिर दोबारा 2 से किया 99, फिर 3 से किया 33, 3 से किया 11। तो 11 से भाग करने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगा। 396 को 11 से भाग किया 36 आ गया, 36 का वर्गमूल हमने ज्ञात कर लिया। 2645 को 5 से किया 529, 529 को 23 से किया 529 आ गया। तो 23 को 23 से भाग करने पर, ठीक है, 5 से भाग कर दिया इसको, ठीक है, तो कितना आ गया? 529। उसका कितना आ गया? 23। 23 को 23 से गुना करने पर, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया बच्चों? 23। तरफ चलते हैं 396, उसे 2 से भाग किया 198, 2 से किया 99, 3 से किया 33, 3 से किया 33, 11 आ गया। 11 से भाग करने पर उसको 11 से कर दिया 36 आ गया, ठीक है, उसका निकाल लिया। 2645 इसका ये हम कर चुके हैं। इसके बाद आगे चलेंगे 2800 को 2 से भाग किया 1400, 2 से किया 700, 2 से किया 350, 2 से किया 175, 5 से किया
35, 5 से किया 7, 7 से भाग करने पर सबके जोड़े बन गए, 7 के नहीं बने, 7 से भाग कर दिया 400 आ गया, 400 का वर्गमूल ज्ञात कर दिया 20 आ गया। 1620 में सबके जोड़े बन गए, 5 का नहीं बना, उसे 5 से भाग कर दिया, 1620 को 5 से भाग कर दिया 324 आ गया, 324 को के बना लिए 18 आ गया। आंसर कितना? अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय में 8वीं क्लास में जितने बच्चे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। आपको विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 7th क्वेश्चन में 2401 रुपये दिए, 7 से भाग किया 345 आ गया, 7 से भाग किया 9 गया, 7 से भाग किया 7, 7 से भाग किया 1, 7 के 2 जोड़े बने, 7 49 ही विद्यार्थी थे और उन्होंने 49 रुपये ही प्रधानमंत्री कोष में दिए। कितने बच्चे थे? 49 थे। 49 ने 49 रुपये प्रधानमंत्री कोष में दिए। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियाँ हों। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति का पौधा ज्ञात कीजिए। देखिए 2025 उसको हमने 3 से भाग किया 675, 3 से किया 225, 3 से किया 75, 75 आ गया, 3 से किया 25 आ गया, 25 को 5 से कर दिया, 25 आ गया। 3 का जोड़ा बना, एक 3 का एक 5 का, 5 से 15, 15 से 45, तो 45 की लाइन्स बनेंगी और 45 ही पौधे एक लाइन में लगाए जाएंगे। 45 लाइन्स बनेंगे, 45 पौधे एक लाइन में लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। किस किस से? 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। और देखिए 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। आपने ज्ञात करना है। 2 से भाग किया 2 दूनी 4, 9 और 10 का आ गया 5, फिर 2 से भाग किया 1, 9 और 5, फिर 3 से किया 1, 3 और 5, सिर्फ 9 जाएगा 5 ही जाएगा, फिर 3 से किया 1, 1 और 5, फिर 5 से किया, ठीक है। फिर हमने इन सबको आपस में गुणा कर दिया, 5 किए 15, 15 किए 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 आ गया। इनमें से हमारे पास 2 अक्षरों के जोड़े बने हुए हैं, सिर्फ एक अक्षर है जिसका जोड़ा नहीं बना। 5 से गुणा कर दिया, उसका जोड़ा बनाने के लिए उसको 5 से गुणा कर दिया, 180 को 5 से गुणा किया तो 900 आ गया। 900 वह पूर्ण संख्या है, वर्गमूल संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूरी विभाजित हो जाती है। 4, 9 और 10 से पूरी विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। अब 8, 15 और 20 का इसी तरह निकालना है। 2 से किया 4, 15 और 10 आ गया, फिर दोबारा 2 से किया 2, 15 और 5 आ गया, फिर 5 से किया 2, 3 और 1 आ गया, फिर 2 से किया 1, 3 और 1 आ गया, फिर 3 से किया, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक 2 का जोड़ा बना, बाकी अक्षरों के जोड़े नहीं बने। इनको आपस में क्रॉस गुणा कर लिया, 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60, 120 आ गया, 120 को अब जिन अक्षरों के जोड़े नहीं बने 5 से, तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। 120 को पहले 5 से फिर जाएगा, उसको 2 से फिर जाएगा, उसको 3 से, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने 5 में 10 दिया, 30 से 30 से गुणा कर दिया। 120 गुणा 30 36 वह संख्या है जिसे जो 8, 15 और 20 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।